मुरादाबाद के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के रहने वाले करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा का सपा सांसद इकरा हसन को लेकर फेसबुक पर डाला गया आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में राणा ने सांसद से निकाह की इच्छा जताई है और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी को लेकर विवादित टिप्पणी की है। वायरल वीडियो में राणा कहते हैं कि राणा सांसद इकरा हसन अभी कुंवारी हैं, मैं भी देखने में उनसे कम नहीं हूं। मुरादाबाद में मेरे कई मकान हैं, जमीन जायदाद की कमी नहीं है। मैंने अपनी पत्नी से भी पूछ लिया है, अगर इकरा हसन चाहें तो मुझसे शादी कर सकती हैं। मैं उन्हें नमाज पढ़ने की भी इजाजत दूंगा, लेकिन एक शर्त है, असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी मुझे जीजा कहकर बुलाएं। इस बयान से न सिर्फ सियासी तापमान बढ़ गया है, बल्कि सपा नेताओं में गहरी नाराजगी देखी जा रही है। सपा जिला अध्यक्ष ने मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पार्टी नेताओं ने इसे महिला सांसद का अपमान बताते हुए प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। हालांकि विवाद बढ़ता देख योगेंद्र सिंह राणा ने अपना वीडियो और मैसेज फेसबुक से हटा दिया है। मीडिया से बात करते हुए राणा ने कहा, मैंने कुछ गलत नहीं कहा है, सिर्फ अपनी बात रखी है। नहीं, मैं अपने बयान पर अटल हूँ। जो मैंने कहा है वो सच कहा है। मैंने अपने घर में पूछ लिया अपनी पत्नी से कि वो इंशाल्लाह सांसद है। मैं माननीय सांसद बोला और मैं सम्मान करता हूँ उनका। किन का खूबसूरत भी है वो, जो इकरा हसन कह रहे हैं सांसद है, माननीय सांसद। तो वो कुंवारी हैं, अगर वो चाहें तो मैंने एक प्रपोजल उनके आगे रखा है, प्रस्ताव रखा है, वो मुझसे निकाह कर सकती हैं, बशर्ते वो मेरे घर में आकर जो मुसल्ला जहाँ नमाज होता है उस पर नमाज पढ़ें। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं रामायण पढ़ूंगा। आप देख लीजिए, मैं अभी भी आप में रामायण पढ़ रहा था। और जिस तरह से हमारे हिंदू सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है, जिस तरह से हमारे हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, मैंने एक बात इसी परिप्रेक्ष्य में ये बात कही है कि एक शायर का शेर है कि वो हम आग भी बढ़ते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, और उनकी हर शाम गुजरती है दिवाली की तरह। मैंने एक चिराग जलाया तो बुरा मान गए। तो ये तिलमिला गए, मुझे जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। अगर रामजी लाल सुमन हमारे जो हिंदपत महाराणा संग्राम सिंह को देश का गद्दार कहता है, उसका लोग समर्थन करते हैं, अखिलेश यादव जी समर्थन करते हैं और देश के तमाम नेता उसका समर्थन करते हैं। और आजम खान साहब जब सरेआम चुनावी सभा में खड़े होकर हमारी बहन बेटियों को चड्डियों को रंग बताते हैं, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। जब सब और संभल के जो मरहूम सांसद थे शफीकुर रहमान बर्क साहब, वो संसद में खड़े होकर बोलते थे कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। और उनके पोते हैं जियाउर रहमान बर्क साहब, आज देखिए, अरे आप कोर्ट का कानून, संविधान, देश में संविधान है, संविधान को मानिए। कानून है, कानून सर्वोपरि है, संविधान को मानना पड़ेगा। वो कहते हैं हम शरीयत को मानेंगे, शरीयत संविधान से ऊपर है। और मैंने एक जरा सी बात कह दी तो तिलमिला गए। मैं अपने बयान पर अटल हूं। अगर मैंने शादी का प्रपोजल माननीय सांसद इकरा हसन के सामने रखा है तो मैं अपने बयान पर अटल हूं। अगर वो मुझसे निकाह करना चाहती हैं तो वो कर सकती है निकाह। मैंने फिर कहा आपसे, ओवैसी ब्रदर जी हाँ, जो माननीय सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनके जो भाई हैं अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, वो अगर मुझे जीजा जी कहकर बुलाएं तो मैं निकाह करने के लिए तैयार हूं। और पूरे, ऐसा नहीं, पूरे इस्लाम के जो रीति रिवाज हैं उस हिसाब से निकाह करें वो। उसके बाद में हिंदू रीति रिवाज से मैं उनके यज्ञ की वेदी पर आहुति देकर और फिर 7 फेरे लेकर मैं जो है, और मैं जो हक महर की रस्म होती है मैं वो भी अदा करूंगा। जो कहेंगे वो हक महर की रस्म, हक महर भी मैं अदा करूंगा। लेकिन मैं इस निकाह के लिए तैयार हूं, मैं अपने बयान पर अटल हूं। समाजवादी पार्टी अगर मेरे विरोध में जा रही है, मुझे जान से मारने की धमकी मिली है, मैं आपको बता रहा हूं। मैं मुरादाबाद के जो कप्तान साहब हैं, SSP साहब, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मैंने इस परिप्रेक्ष्य में थाना पाकबड़ा फोन किया था, लेकिन उनका इंस्पेक्टर साहब का फोन नहीं उठा। मरम के आसपास रहने वाले एक लड़के का फोन आया था, उसने कहा था कि आपने गलत बयान दिया है, हम वैसा ही हाल कर देंगे आपका जैसा कन्हैया लाल का किया था। अभी भी एक लड़की का फोन आया था, उसने मुझे जो है फोन पे धमकी दी है। हालांकि मैं इन धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ, ठीक है। और ये कोई कन्हैया वो गरीब कन्हैया लाल दर्जी का गला नहीं है जैसे आप काट देंगे। मैं अकेला 100, 200, 500 पर भारी पड़ जाऊंगा। मैं वो क्षत्रिय हूँ, उस ठाकुर पृथ्वी सिंह की संतान हूँ, औलाद हूँ। और मैं महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, बप्पा रावल और मैं इन सबकी संतान हूँ। भगवान राम मेरे पूर्वज हैं। मैं धमकियों से डरने वाला नहीं। मुरादाबाद में करणी सेना के उपाध्यक्ष योगेंद्र राणा द्वारा समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन को लेकर की गई विवादित टिप्पणी पर सियासी बवाल मच गया है।
योगेंद्र राणा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए इकरा हसन से अभद्र व अशोभनीय अंदाज में विवाह प्रस्ताव रख दिया। उन्होंने कहा, इकरा हसन अभी कुंवारी हैं, मैं भी देखने में कम खूबसूरत नहीं हूँ। अगर वह चाहें तो मुझसे शादी कर सकती हैं। मैंने अपनी पत्नी से इसकी इजाजत ले ली है। मेरी सिर्फ एक शर्त है कि असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी मुझे जीजा कहकर बुलाएं, तभी निकाह कबूल है, कबूल है, कबूल है। सभी हिंदू भाइयों को जय श्री राम और मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु नुसल्ली अल्ला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा, एडवोकेट, बल्द, स्वर्गीय श्री पृथ्वी सिंह, इकरा हसन माननीय सांसद कैराना, बल्द, मरहूम मुनव्वर हसन साहब से निकाह कबूल फरमाता हूँ। वो भी कबूल करें, वो मुस्लिम धर्म अपनाए रखें, मेरे घर में नमाज़ पढ़ सकती हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और बशर्ते मैंने अपनी शर्तें रखी हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब मुझे जीजा कहकर बुलाएंगे और मैं हिंदू ही रहूँगा, ऐसे ही टीका लगाऊंगा, क्योंकि हमें यही साथ रहना है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तो मुझे ये निकाह कबूल है। इस बयान के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और जनता से लेकर राजनीतिक हलकों तक इसकी तीखी आलोचना शुरू हो गई। मुरादाबाद से नवनिर्वाचित सांसद रुचि वीरा ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, वहीं दूसरी ओर बेटियों के सम्मान को यूं सरेआम ठेस पहुंचाई जा रही है। इकरा हसन कोई आम नागरिक नहीं बल्कि संसद की सदस्य हैं। ऐसे बयान न केवल महिलाओं का अपमान है बल्कि सरकार की नीयत पर भी सवाल खड़े करते हैं। समाजवादी पार्टी ने भी इस मामले में कड़ी आपत्ति जताते हुए प्रशासन को शिकायत पत्र सौंपा है और दोषी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह केवल इकरा हसन का नहीं बल्कि देश की हर महिला का अपमान है। देखिए, मैं इस जो उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है उसकी घोर निंदा करती हूँ। पहली बात यह है कि वो महिला हैं। दूसरी बात ये है कि एक एमपी हैं, माननीय एमपी हैं, जिनके बारे में इस तरह की अभद्र टिप्पणी करना मतलब बहुत ही बर्दाश्त की से बाहर की बात है। और मेरी पार्टी भी और मैं भी इसका बहुत घोर विरोध करती हूँ और उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए और जो अधिकारी हैं और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, एक तरफ तो बात हो रही है ज़ीरो टॉलरेंस की, एक तरफ एक महिला माननीय सांसद को इस तरह की एक अधिकारी जो है वो अवहेलना कर रहा है या निरादर कर रहा है। एक तरफ हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, तो वो एक तरफ तो कहते हैं कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनका सम्मान होना चाहिए, उनके द्वारा जो चीज़ें बात बताई जाए, जो उनके द्वारा काम बताया जाए उसे संज्ञान लिया जाए। और एक तरफ जो है वो इतना निरंकुश हैं अधिकारी कि एक महिला और वो भी सांसद की जो है वो इस तरह से निरादर कर रहे हैं या जिस तरह से भी उन्होंने व्यवहार किया वो बिल्कुल ठीक नहीं है और उनके लिए ये संज्ञान लेना चाहिए, खासतौर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, और कोई ना कोई एक्शन इस पे होना चाहिए। किस तरह की कार्रवाई की मांग करती हैं आप ऐसे लोग? देखिए, अब ये वो खुद अपने विवेक से देखें। ज़ीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और महिलाओं के संरक्षण की बात कर रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, और एक तरफ एक महिला के साथ इस तरह की अभद्रता होती है तो उसका संज्ञान उन्हें स्वयं लेना चाहिए। देखिए, हमारी पार्टी की तरफ से शिकायत दे दी गई है, हमारे जिला अध्यक्ष जी ने शिकायत दे दी है।